अर्बन लेजेंड है कि जब भी कोई हॉरर फिल्म बन रही होती है तो सेट पे भी कुछ चीजें हो जाती हैं। स्त्री में हुआ था, है स्त्री में हुआ था। हम लोग भोपाल में शूट कर रहे थे और हमें एक सर्कुलर आया था होटल में कि ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, कि आपको परफ्यूम नहीं लगाना है, लड़कियों को बाल खुले नहीं रखने हैं, आपको लोबान जलाते हैं हम लोग हॉरर फिल्म में धुआं के लिए, लोबान यूज़ नहीं करना है और प्लीज़ ग्रुप में जाना है, अकेले कहीं नहीं जाना है। तो हमने कहा ओके, तो मैंने परफ्यूम नहीं लगाया उस दिन कि रिस्पेक्ट देम, वो लोकल है उनको पता है, और लोबान नहीं यूज़ कर रहे थे। तो अराउंड 2:30 बजे के आसपास नाइट शूट था, तो 2:30 बजे के आसपास हमारे डीओपी को लगा होगा कि यार ये ना मज़ा आ नहीं रहा यार, लोबान तो चाहिए, तो उन्होंने लोबान चलवा दिया। मैं स्टिल रिमेंबर एक हमारा लाइट मैन जो है वो कुछ ऐसा 15 फीट की एक वॉल थी, फोर्ट था पुराना, उस पर बैठा था ऊपर अकेला, होता है ना लाइट लगी आप उसके साथ बैठे हो, रात के 2:30 बजे आपको नींद में भी आप थोड़े, वो बैठा है और सीन चल रहा है, धम करके वो गिरा नीचे और फर्स्ट थिंग ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग जैसे वो गिरा हुआ कि मुझे किसने धक्का दिया है, मुझे किसने धक्का दिया पीछे से। ऑफ कोर्स सब थोड़ा सहम गए थे। फिर सबसे पहली चीज़ हुई कि लोबान बंद करूँगा, लोबान नहीं चलाना। फिर सबने सब किया कि अगर वी आर सॉरी वी हैव डिस्टर्ब समवन, हमारी ऐसी मंशा नहीं थी। लोबान बंद किया, वापस रीशूट किया, लकीली लाइट बॉय ठीक था, उसको ऑफ कोर्स हॉस्पिटल लेके गए। बट या ये हुआ है। जो हॉरर मूवीज जब बनाई जाती है और भी ज्यादा स्कैरी, दैट्स ट्रू, एक्चुअली जिसमें दिखता ही नहीं है आपको कभी, वो सबसे ज्यादा स्कैरी होती है। देखते हो आप हॉरर मूवीज? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्यों? बहुत मजा आता है मुझे। वो स्कैरी होती नहीं है, बहुत कम होती है जो अच्छी स्कैरी फिल्म होती है, पर देख लेते हो आप फॉर थ्रिल, वो जो सच में डरा दे आपको। जैसे कॉन्जरिंग 1 देख के मैं डर गया था। एक बहुत कमाल का किस्सा है, मैं एक्चुअली FTN गया था पूना, फर्स्ट ईयर में था और गुड़गांव से पहले बड़ा था, थिएटर ही करता था कॉलेज में भी, तो इंग्लिश वॉज अ सब्जेक्ट फॉर अस। इंग्लिश मैंने जितनी भी सीखी एक्चुअली बॉम्बे आके बात करते करते सीखे, बिकॉज इंटरव्यूज बहुत सारे इंग्लिश में होते हैं। तो मैं FTN में गया नया, तो मुझे क्लासेस हो जाती थी खत्म 6 बजे तक, तो आई थॉट कि चल कुछ फिल्म देखने जाता हूँ आज अकेला, और होम सिक भी हो रहा था। तो वहाँ पे एक E स्क्वायर करके एक बहुत बड़ा थिएटर है, वहाँ गया मैंने, क्या क्या लगा हुआ है उस टाइम, तो ये सब नहीं था ऑफकोर्स ऑनलाइन, तो आप देखते थे जाके फिजिकली। तो एक फिल्म थी एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, वो मुझे कोई आइडिया नहीं है एक्सॉर्सिज्म का मतलब क्या होता है उस वक्त। मुझे लगा वो इंग्लिश फिल्म एमिली रोज, लगता है कोई ट्रू स्टोरी टाइप फिल्म है, ये देख लेते हैं। तो मैंने एक टिकट ली, मैं अंदर गया अकेला, और वो सब उसके सबसे बड़े स्क्रीन में वो फिल्म चल रही थी, लगभग आई थिंक कोई 1000 सीटर है वो, उसके अंदर 6 लोग बैठे होंगे और मैं एक कोने में था और मेरे आसपास कोई नहीं, और मुझे लग रहा है कि मैं कोई अच्छी बायोपिक टाइप देखने आया हूँ। फिल्म देखना शुरू किया, मुझे लगा एक सेकंड ये क्या हो रहा है, ये तो चीटिंग है, ये तो नहीं बताया था मुझे। एंड आई थॉट क्या अभी देख लेता हूँ यार, अभी आया हूँ। तो मैंने पूरी फिल्म देखी, और अगेन फिर वो हफ्ता बहुत खराब रहा मेरे लिए। वो जो डर था ना कि वो कहानी आपके लाइफ में घुस जाती है, आपको लगता है कि एमिली रोज है पीछे। मैं अपने हॉस्टल बेड पे लेटता था, मैं और जयदीप अलावत मेरा बैचमेट है, वो हम दोनों साथ में एक शेयर करते थे एक रूम में। ऐसे मैं जल्दी चला जाता था सोने में, ऐसे लेटा हुआ हूँ तो कबर्ड के ऊपर स्पेस होता था, अगर मैं दीवार की तरफ मुंह है तो मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि एमिली रोज पीछे बैठी है, वो कबर्ड के जो ऊपर स्पेस है ना, वहाँ पे बैठी है वो, और मैं कह रहा हूँ नहीं कुछ नहीं है, अरे वो बैठी है, अरे नहीं कोई नहीं बैठा है। तो फिर मैं अपने आप को बताया कि 2 ऑप्शन है, या तो तू बाहर भाग जा सबके साथ चिल कर जाके, और फिर जब जयदीप आए तो साथ में आ जाओ, या फिर तू पलट के देख ले और उसको फेस कर, बैठी होगी तो बैठी होगी, या तो नहीं बैठी होगी ना, बात खत्म हो जाएगी। तो मैं बता रहा अच्छा मैं ना पलट रहा हूँ, 3 तक गिरूंगा मैं, 1 2 3। ऑफ कोर्स कोई नहीं होता था कोई भी नहीं होता था, बट आई एम ग्लैड आई डिड दैट, बिकॉज़ मैं एक बार अगर बाहर जाता ना, मैं हर बार बाहर जाता। लेकिन 1 हफ्ता आपके दिमाग के साथ ये हॉरर फिल्म्स, अच्छी हॉरर फिल्म्स प्ले करती हैं। मैं एक ना ही चेहरे को धोता हूँ, ना ही बाल को धोता हूँ। क्यों? क्योंकि बाथरूम में जब आप चेहरे का बाल को धोते हो, आपको आंख और आंख खोलते हुए ऐसा लगता है कि भूत यहीं खड़ा होगा। आई कैन रिलेट टू दैट, यस। ये हुआ है बचपन में कि साबुन लगा के जल्दी से धो लेना है। बचपन में मेरे साथ अब भी होता। मैंने गलती कर दी हेरिडिटरी देखकर। वो एक ऐसी फिल्म जहाँ कम जंप स्केयर्स है। मैंने एक्चुअली हेरिडिटरी देखी नहीं है अभी, करेक्ट, पर मैंने सुना बहुत उसके बारे में। हेरिडिटरी सबसे डरावनी चीज ये है कि जो एंड में विलन दिखाया गया है वो एक भूत नहीं, वो एक नहीं डिमोनिक एंटिटी है, डीमन है, जिसे हमारे समाज में दानव या असुर कहा जाता है। ठीक है, वो एक एक्चुअल असुर है, पर वर्ल्ड की माइथोलॉजी में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में उस डीमन का एक रोल रहा है। जैसे मतलब क्रिश्चियनिटी में चर्चेस होते हैं, जीसस क्राइस्ट की प्रार्थना होती है, उसी तरह क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है, बाइबल में मेरे ख्याल से कहा जाता है कि सेटन भी होता है, यानी कि डेविल, और डेविल के टीममेट्स भी होते हैं या असिस्टेंट्स कह लो। बहुत सारे जो मेरे रोमन कैथोलिक फ्रेंड्स हैं वो सेटन शब्द भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि शब्द भी कहने से वो एनर्जी अट्रैक्ट करते हो। तो एक डीमन है, मैं नाम ले रहा हूँ, जय बजरंग पेमोन, और वो एज अ विलन दिखा हेरिडिटरी में। उनकी पूजा कैसे की जाती है वो सब दिखाया गया। और मेरे एक रोमन कैथोलिक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि जो चीजें दिखाई गई है वो उस फिल्म में डेफिनेटली या तो डायरेक्टर, या तो राइटर, या तो प्रोड्यूसर खुद शायद उस एंटिटी की प्रार्थना करते होंगे कि बहुत एक्यूरेटली दिखाया। तो जब आप वो फिल्म देखते हो, उसके स्कैरी सीन्स सच में आपके दिल के अंदर घुस जाते हैं पिन की तरह। याद है हेरिडिटरी? मैंने वही मिस हो गई मेरी।
ये वाली मिस हो गई है, पर मैंने सुना बहुत है, मुझे मिल नहीं रही एक्चुअली अभी ऑनलाइन। I don't know where it is. अभी है नहीं ऑनलाइन, बट इट या दैट्स स्कैरी मैन। मतलब सोचो कि इट्स लाइक जैसे OMG 2 जो अक्षय कुमार की थी, देखिए हाँ ऑफ कोर्स। जब उनके शिवजी वाले सीन्स थे ना, यहाँ तो उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी, यहाँ तो उस राइटर की श्रद्धा इतनी अच्छी थी कि सच में ऐसा लग रहा था कि शिवजी ने खुद उन सीन्स को डिजाइन किया। करेक्ट करेक्ट, पीछे नंदी जी चल रहे हैं, वो एक मून वाली सीन है ना जहाँ करेक्ट, पीछे वो जब वो आए थे शो पर, तो उनसे मैंने कहा कि आई फेल्ट कि OMG 2 में एक एनर्जी एक्ट कर रही थी आपके थ्रू, क्योंकि शिवजी का कैरेक्टर निभा रहे हैं। करेक्ट। उसी तरह हेरिडिटरी में मतलब एक्चुअली डिमोनिक प्रेजेंस है उस फिल्म में। थोड़े सब बातें आई थिंक फिर भी क्योंकि एक हॉरर कॉमेडी है तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि माहौल सेट पे ज्यादातर फन ही रहता था, और उसमें क्या है हॉरर 20% है, कॉमेडी 80% है, तो वो बैलेंस बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो जो सब सीन्स भी हैं जहाँ पे क्लाइमैक्स में वो मेरे पास आती है और मैं ऐसे आंखों में देखो प्यार है भाई, फटी हुई कहाँ से लाएंगे प्यार, तो वो सब फनी है, तो उस टाइम डर नहीं लगता था इतना। पर यहाँ रागनी में इसके दौरान बहुत डर था। आपने अगर नहीं देखी तो आई थिंक वो फिल्म देखो आप, इट्स अ जेन्युइनली अ वेरी स्लिक हॉरर। मतलब एक तो वॉयरिस्टिक फिल्म है, फाउंड फुटेज फिल्म है, तो बहुत बिलीवेबल बनाती है चीज़ों को, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है हॉरर फिल्म करते हुए, बिकॉज मुझे वो माइंड स्पेस ना इट्स वेरी टायरिंग, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली यू आर ऑलवेज स्कैर्ड एज अ कैरेक्टर, बट ऑफ कोर्स देन यू आर बिलीविंग इन इट, आप उस जोन में हो तो बहुत थका देता है आपको मेंटली। मुझे यही डर लगता रहता था, जैसे मैंने बताया पहले रागनी में इसके दौरान, कि प्लीज भगवान मुझे कोई चीज़ दिखनी नहीं चाहिए, बिकॉज वो विजुअल, यू नो ना व्हाट आई एम सेइंग, वो विजुअल ना फिर वो जिंदगी भर साथ रहेगा। वो विजुअल मुझे चाहिए नहीं अपनी लाइफ। आई एम नॉट सेइंग एंटिटी साथ रहेगी, बट वो विजुअल, वो एक विजुअल मेमोरी आपके साथ चिपक जाएगी, तो मुझे वो नहीं चाहिए था।